अस्सलाम वालेकुम। आज बैतुल यतीम इस इदारे में जमा होने का एक ख़ास मकसद है। शहर की जानी मानी शख्सियत, माजी विरोधी पक्ष नेता और एक कौम के हमदर्द जो हर लड़ाई में कौम के लिए खड़े हैं, ऐसे अफसर खान साहब का आज जन्मदिन है। उस मौके पे सोशल वर्कर और हमारे दोस्त तौफीक शेख, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और बैतुल यतीम इस इदारे में उनसे इदारे से पूछा गया कि भाई आपको क्या रिक्वायर है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि यतीम खाना चलाना कोई मामूली बात नहीं है और ये यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा यतीम बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ चेयर्स की कमी है, तो उस मौके पे तौफीक भाई ने अपनी तरफ से यहाँ पे आज चेयर्स डोनेट किए और अफसर खान साहब का बर्थडे एक समाजी कार्यक्रम, एक ज़िम्मेदार के हैसियत से यहाँ पर जो ज़रूरी सामान है यतीम खाने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अफसर साहब का बर्थडे यहाँ पर हम आज मना रहे हैं। और सभी से दुआ है कि अफसर साहब को लंबी उम्र दे और इस खैर में हम सबको जज़ाए खैर दे। चलो अंसारी साहब पूछो क्या है। अंसारी साहब सर, आपको सबसे पहले तमाम औरंगाबाद की आवाम की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप ऐसी शख्सियत हैं कि हजारों लाखों की दुआएं आपके सर पर हैं और सबकी चाहत है कि अल्लाह आपको और बुलंदी से नवाजे। आज बैतुल यतीम में आप हैं, बताइए आज का क्या कार्यक्रम है, आज कौन सा काम करने जा रहे हैं आप? देखिए, आज जन्मदिन मनाया जा रहा है शहर औरंगाबाद में। सुबह में घाटी में खिचड़ी वाटप हुआ, खाना वाटप हुआ, फल वाटप हुआ और हमारे नसीर ने मेडिकल कैंप रखा था। उसी तरह तौफीक ने यहाँ पर बैतुल के ज़िम्मेदार से बात की कि यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर चेयर कम है, चेयर की ज़रूरत है। तो इरबाज और हमारे तौफीक, मेरा बेटा अज़हर, ये सब साथ में रहते हैं। तो इन्होंने बोला कि अफसर खान के जन्मदिन पे हमारी तरफ से, देखो अफसर खान का जन्मदिन है लेकिन लोग अपनी तरफ से, कोई मेडिकल कैंप ले रहा है, कोई खाने का बंटवारा कर रहा है और ऑर्केस्ट्रा वाले अपनी जानिब से संगीत रजनी रख रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा ले रहे हैं और कहीं ब्लड कैंप हो रहा है, अनेक प्रोग्राम शहर में हो रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। तौफीक का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इरबाज का शुक्रिया अदा करता हूँ, नदीम यहाँ पर है, ईसा याशीन यहाँ पर है, हमारे बॉम्बे से आए हुए हमारे भाई, हमारे दोस्त उस्मान भाई, डब्बू, हमारे शाब खान, नसीर और सभी यहाँ मेरे जितने भी गरीब बच्चे भाई हैं मेरे, उनके लिए जो चेयर दिए जा रही है, जो कुर्सी दिए जा रही है, वो अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और आगे भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे बोलिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। शहर औरंगाबाद में भी तैयार रहता हूँ और मैं बच्चों के लिए भी तैयार हूँ। मुझे जो यहाँ के जो ज़िम्मेदार है वो किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बोलिए, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, मेरी क्या हैसियत औकात है, देने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मुझे हिकमत अमली देगा। मैं जो भी यहाँ की ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, अभी ईसा भाई ने कहा है कि जो कुर्सी पे बैठे हुए पद के ऊपर है, अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत से नवाजा नहीं है और आपको नवाजा है, तो ये मामला देख के ये कैसा फीलिंग महसूस करते हैं आप? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी होती है। अल्लाह जिसको इज्जत देना है अल्लाह उसी को इज्जत देता है, जिसको जलील करना है उसको जलील करता है और जिससे काम लेना है ये अल्लाह उसी के दिल में डालता है और वही काम लेता है। घरों में जिसको बिठाना है अल्लाह ताला उनको घर में बिठाता है और जिससे काम लेना है उससे अल्लाह ज़रूर काम लेता है। और ये मैंने कुछ नहीं किया, ये आम जनता की माँ बहनों का जो कोर्ट के अंदर रोना धोना मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी मैं वो जिक्र निकालता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपने मेरी बाइट लिया था, मेरे जैसे शेर बब्बर के आंख में आंसू आ गए माँ बहनों का मेरे रोता हुआ देखना। लेकिन जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको कुर्सी मुबारक। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, छोटा कारपोरेटर हूँ, लेकिन बढ़ चढ़ के काम करता हूँ और अल्लाह ताला मुझसे मरे दम तक ऐसी काम ले और शहरान औरंगाबाद के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए और माँ बहनों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और जब तक दम में दम है, जब तक मुझ में ताकत है, जब तक हिम्मत है, हर ताकत से लड़ने की ताकत रखता हूँ और हर एक के लिए मैं लड़ता रहूँगा और कौम और मिल्लत के लिए हमेशा आगे आके काम करूँगा, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, आखिरी बात ये है, क्योंकि सवाल तो आपका सेक्शन नहीं है लेकिन बात हो चुकी है। सर, बहुत से लोग कहते हैं कि चुनाव आने से पहले, यानी कुर्सी बैठने से पहले लोग वादे करते हैं
तो क्या अफसर खान जब छुट के आ जाते हैं आमदार में खासदार में, क्या यही रुआब, यही दुबदबा, यही जज्बा आपका जुर्म कायम रहेगा कि जैसा रविश में बहते लोग चले जाएंगे? देखिए, जिनको पॉलिटिक्स समझती नहीं, जिनको अपनी पोस्ट की अहमियत मालूम नहीं, जिनको सिर्फ जो बोलते हैं ना, एक कहावत है, नए फकीर को भीख की जल्दी, तो नए जितने भी फकीर हैं उनको भीख की जल्दी है, वो झोली भर रहे, घर भर रहे। अफसर खान 25 साल से डटा हुआ है, 95 से चुनकर आता है, 3 बार शहर का विरोधी पक्ष नेता बना है, सभापति बना है, लेकिन मुझ में घमंड कभी नहीं आया। छोटा भी बच्चा रहेगा तो मैं सलाम वालेकुम करता, बुजुर्ग भी रहेगा तो सलाम वालेकुम करता, माँ बहनें भी रही तो सलाम करता, क्योंकि मेरे साथ गौर गरीबों की दुआ है, दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है। तो इसलिए मैं किसी के बाप से डरता नहीं। मैं कोर्ट में भी डट के खड़े रहता हूं, कारपोरेशन में भी डट के खड़े रहता हूं, पुलिस स्टेशन में भी डट के खड़े रहता हूं, कलेक्टर ऑफिस में भी डट के खड़े रहता हूं। मैं ना पहले मुझ में घमंड था, ना आज मुझ में घमंड है, और मेरी छोटी पोस्ट रहने के बाद मैं बड़ा काम करता हूं। जब बड़ी कुर्सी अगर आप बोल रहे हैं मुझ में मिल जाएंगी, तो मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा, जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उनके लिए पूरे हिंदुस्तान में लड़ूंगा, जैसा आज शहर औरंगाबाद में लड़ता है। और अगर मैं आमदार, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, मेरे गौर गरीब माँ बहनों ने मुझे बनाई, मेरे नौजवान साथियों ने बनाया, तो महाराष्ट्र हिलाने की ताकत रखता हूं, और इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र भी हिला के रहूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। मुझ में कोई घमंड नहीं आएगा। सब आखिरी बात, आपको हमने देखा है पूरे महाराष्ट्र में जो भी सियासतदान बेबाक बोलता है, हक बोलता है, सच बोलता है, ईडी सीडी बीडी पता नहीं क्या क्या पीछे लग जाते। सर, आपको डर नहीं लगता कि आप इतना बेबाक बोलते हैं कुछ होने वाला? देखो ना, मैं बीजेपी सरकार से डरता, ना सेना सरकार से डरता, ना ईडी से डरता, ना सीबीआई से डरता, ना किसी से डरता। जो गुनाह करता है, जो भ्रष्टाचार है, वो लोग डरते हैं। मैं तो बेबाकी से काम करता हूं, छाती ठोक के काम करता हूं। और जिन्होंने 1000-1200 रुपए, करोड़ रुपए कमाया, जिन्होंने 200-500 करोड़ रुपए कमाया, ईडी उनके पास नहीं जा रही, उनके पास जाना चाहिए। जिन्होंने आज 1000 से 1200 करोड़ रुपए कमा लिया, वक्त और समय आने पे वो भी शहरियाने औरंगाबाद को, महाराष्ट्र को, देश को बताया जाएगा। हमारे पास सब है, सबकी फाइल है हमारे पास, लेकिन वक्त आने पर वो भी हम बात करेंगे। आज वो बात करने का मौका नहीं है, लेकिन हम गलत काम करते नहीं तो हम किसके बात से डरते नहीं, चाहे कोई भी ताकत हो। सर, जाते थे कोई आखिरी पैगाम इस मुबारक मौके पर, खुशी के मौके पर पैगाम? बस मुझे खुशी है, हमारे तौफीक ने गरीब बच्चों की मदद की है। मेरे जन्मदिन के अवसर पे मुझे बहुत खुशी है, और शहर औरंगाबाद में ऐसी भाईचारा, अमन, शांति रहे, ऐसी मैं दुआ करता हूं। और सब मेरी माँ बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्गों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो बैतुल यतीम में जो चेयर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया तौफीक भाई की तरफ से, तो मैं अफसर खान साहब पितृमंडल की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ ये बात बताता हूं कि ज़िंदा दिल अफसर खान साहब, जो कि कल भी बहुत इन्जॉय किया उन्होंने ख़ुद का बर्थडे, और उनके साथ साथ पूरे आधे शहर ने उनका बर्थडे इन्जॉय किया। और बेलॉस काम करने वाले और जो है तो भिड़ के खेलने वाले बहुत कम लोग हैं, उसमें से एक शहर के अंदर टॉप पे अफसर खान साहब आते हैं। किराड़पुरे में जो मामला पेश आए, वैसे तो इससे पहले भी कई दंगल हुए, अफसर खान साहब ने जो है तो बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, मगर उस टाइम में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। मगर आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के, सऊदी से तक मुझे भी फ़ोन आए, अफसर भाई को मुबारकबाद के फ़ोन आए, तो बहुत दूर तक ये बात पहुंची है कि अफसर खान साहब ने औरंगाबाद में एक मिसाली काम किया है, और उनको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है कि जो है तो आज जो शहर के अंदर जिनको पद मिली वो जलील हो गए, और अफसर खान साहब इज़्ज़त से नवाजे गए। तो मैं तमाम शहर के औरंगाबाद वासियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम जिसने अरेंज किया उनका शुक्रिया अदा करके अपनी जगह लेता हूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज औरंगाबाद के शेर औरंगाबाद अफसर खान साहब का बर्थडे है। जैसे कि हमने देखा है कि हमेशा से जब भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ, या लास्ट जैसा किराड़पुरे का दंगल हुआ, तो एकदम उनके स्टाइल में उन्होंने आए और बहुत अच्छे से बच्चों की ज़मानत कराई, सब में ज़्यादा, जिनका नाम यहाँ पे नहीं है। माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाए कि सब में ज़्यादा ज़मानत उन्होंने करवाए। और बहुत सारे लोगों का बोलना था कि 3 महीने अंदर रहेंगे, 4 महीने अंदर रहेंगे, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अफसर भाई को ज़रिया बनाए, और उन्होंने 1 ही महीने में सारे बच्चों की बेल कराई। और आज जो हम जमा हुए हैं, आज अफसर भाई का बर्थडे है, इसमें हमने जो है तो सोचा कि कुछ मेडिकल कैंप लेंगे या कुछ करेंगे काम, तो उसके हमने सोचा कि इरबाज भाई ने हमने कि यहाँ पर जो है तो बैतुल यतीम में आकर यहाँ पर जो भी चीज़ों की कमी है तो थोड़ा ये डोनेट करके ऐसा हम प्रोग्राम यहाँ पर मना रहे हैं।